पूजा घर के बारे में, जहाँ पर हम कभी कभी गलती से कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिसका हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, आज हम वो जानेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे श्री गणेश। ठीक है, हम सब जानते हैं कि श्री गणेश का काम होता है तीव्र बुद्धि देना, आपके दिमाग को तेज करना, आपको सही रास्ता दिखाना, और सबसे इम्पोर्टेंट काम उनका क्या होता है, आपके घर में सभी कार्यों को शुभ कराना और मंगलमय कराना, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गणेश भगवान को नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए भगवान को, ले उनकी संख्या जो हो वो सम हो। सम मतलब जैसे आपने 3 गणेश जी नहीं रखने हैं, 5 गणेश जी नहीं रखने हैं, 7 गणेश जी नहीं रखने। जैसे हो जाता है ना, दिवाली पे हम गणेश जी खरीदते हैं, उसके बाद हम उनको प्रवाहित नहीं करते। साल भर पूरा हो जाने के बाद आप जब नया लेकर आते हैं ना, तो पुराना वाला आप उनको प्रवाहित कर दीजिए, नया अपने घर में रखिए, क्योंकि वो मिट्टी के होते हैं और जब हम उन्हें नहलाते हैं, टीका करते हैं, तो वो खंडित हो जाते हैं ना। तो साल भर तो आपने उन्हें रखा है क्योंकि वो विधान है, हमें रखना चाहिए उनको, लक्ष्मी जी को और गणेश जी को। लेकिन साल भर के बाद जब आप उन्हें चेंज करते हैं, आप नया ले आते हैं, तो ये वाले जो होते हैं पुराने वाले, आप उन्हें अच्छे से सम्मान से उनको विसर्जित कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी भगवान को ज़रूरत से ज़्यादा रखेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे आपके घर में क्या होता है, आपके घर में अगर मेंबर्स ज़्यादा हैं तो आपका काम बढ़ जाता है ना। तो आपको अगर अपने घर में एक से ज़्यादा किसी भगवान को आप रख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप जितना मन से सम्मान से किसी को स्नान करा सकें, किसी को भोग लगा सकें, किसी की पूजा कर सकें, उतना ही आप भगवान को रखिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, आप अपने घर में ध्यान दीजिएगा कि अगर आप घर में और संख्या में अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप प्लीज़ उनको तुरंत हटा दीजिए, ताकि इसका कोई भी इम्पैक्ट ख़राब ना पड़े। ठीक है, दूसरा आता है खंडित चावल। जैसे हम लोग ध्यान नहीं देते, घर में जो भी चावल होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं अक्षत के लिए, जल चढ़ाते हैं हम उसमें डाल देते हैं, और जो हम स्वास्तिक बनाते हैं उसमें रख लेते हैं, है ना। तो ध्यान दें, आप थोड़ा सा चावल समूचा, आप जब पूजा घर में जब सामान लेने जाते हैं ना, पूजा अपने घर के मंदिर के लिए, तो जो भी आप सामान लाते हैं आप उनसे बोलिए, अब तो पूरे अखंडित चावल भगवान को हमेशा, जब भी आप, जैसे आप बासी फूल नहीं चढ़ाते भगवान को, आप अपने दिमाग में ये चीज़ चढ़ा लें कि आपने खंडित चावल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि कुछ भी टूटा फूटा हम भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, है ना। जो तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि आपने थोड़ा सा चावल एक डिब्बे में करके भगवान के लिए आप रख लें, जो पूरे पूरे चावल हो। तो जो जिस भी मनोकामना या जो भी आप डेली पूजा कर रहे हैं वो आपकी पूजा ज़रूर सफल होगी। तो आपको दूसरा क्या करना है, जो रेगुलर चावल बन रहा है, अगर आपके चावल के दाने टूटे फूटे हैं, अखंडित हैं, तो आप उनका इस्तेमाल पूजा में ना करें, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट बहुत ख़राब आता है। हमको ऐसा लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन गलत हो जाती है पूजा कभी कभी हमारी, उसका हमको पूरा का पूरा फल नहीं मिलता है। ठीक है, तीसरा है बुक्स। जो हम भगवान की किताब पढ़ते हैं ना, वो किताबें फटी हुई नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोगों को वैभव या ऐसी भी किताबें अपने पास मत रखिएगा जिसका आप बिल्कुल इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। जैसे कि पुरानी पुरानी किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें हैं, पुराने से चली आ रही हैं, आपके दादी वादी के टाइम से चली आ रही हैं, उनको रखे हुए हैं आप, और बिल्कुल आप खोलते नहीं हैं, तो ये गलत है। आपने उसको कम से कम एक बार, दोपहर में एक बार आप अध्ययन करें, जो थोड़ा बोड़ा पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। ऐसी कोई किताब आप अपने पूजा घर में ना रखें जिसका आप अध्ययन ना करते हो और जो फटी हुई हो। ठीक है, क्योंकि भगवान के पास आप जो भी रखते हैं ना, उसका थोड़ा 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 आपको इस्तेमाल करते रहना है, उसको छूते रहना है, उसको देखते रहना है, तो आपको उसका अलग फल मिलता है। और कभी कभी क्या होता है, पूजा घर में हम चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं और हमको पता ही नहीं होता कि पूजा घर में ये भी रखा हुआ था। तो ये ना करें। आपने अगर किताबें फटी पुरानी, बहुत पुराने, जैसे पहले वैभव लक्ष्मी व्रत चलता था तो लोग बुक्स दिया करते थे ना, तो वो उस टाइप की बुकें रखी होती हैं, बुक्स रखी हुई होती हैं पूजा घर में, उसको आप हटा दें, विसर्जित कर दें, या किसी को और को चाहिए हो, ज़रूरतमंद लोगों को, आप उनको दान में दे दें, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पूजा घर में बिल्कुल भी इसको ऐसे ही इकट्ठा करके मत रखिए जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल ना करते हो। ठीक है,
और क्योंकि नवरात्रि आने वाली है तो अपने पूजा घर को ज़रूर अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि कुछ भी खंडित आपके यहाँ ना रह जाए। और चौथी जो सबसे लास्ट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग भगवान को अबरी का पेपर लगा के भगवान को रखते हैं ना, वो ऐसा ना करें, क्योंकि पेपर कागज़ के ऊपर भगवान को नहीं रखा। जो हमारे घर में शंख होता है ना, उसको भी ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखा जाता, उसको किसी कटोरी में रखिए, उसके अंदर पानी भर के रखिए। तो ये 4 चीज़ें जब आप करते हैं और सच्चे मन से जब आप भगवान की पूजा करते हैं, प्रतिदिन उन्हें नहलाते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं, तो आपकी पूजा ज़रूर सफल होती है। और डेली की जो आपकी पूजा है, वो आपका धीरे-धीरे उसमें मन लगने लगता है, और यही आराधना आपकी, कब प्रार्थना आपकी धीरे-धीरे आपकी पूरी होने लगती है, कब भगवान तक पहुँचने लगती है, इसका अंदाज़ा आपको खुद को नहीं होगा। और आपकी पूजा में ना धीरे-धीरे बहुत अद्भुत शक्तियाँ आने लगेंगी, और आपको खुद अंदर आपको महसूस होगा कि आपने जो पूजा की है ना, वो सफल हो रही है। तो ये अभ्यास है, जो पूजा में हम विधि विधान देखते हैं, वो अभ्यास है भगवान तक पहुँचने का। और आजकल सब खो देता है ना, वो आपको ज़रूर भगवान देंगे, और मुश्किलों का सामना करने की भी ताकत सिर्फ वही देंगे, भोलेनाथ। तो ठीक है, आप अपना प्रयास करते रहिए, पूजा हमेशा करते रहिए, भगवान को हमेशा याद करते रहिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी पूजा हमेशा सफल हो और आपको कभी मुसीबतों का ज़्यादा सामना ना करना पड़े। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और भगवान की आराधना करते रहें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।